बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे डीप साइकोलॉजी पे। कैसे आपको नफ्सियात का, साइकोलॉजी का सही इस्तेमाल करके लोगों को अपने मुताबिक करना है। अगर आप नफ्सियात का सही इस्तेमाल करना सीख जाएं तो लोग आपसे बात करने के लिए तरसेंगे, आपसे खुद कम्युनिकेट करेंगे और रिश्ता बनाना चाहेंगे। अब एक इंसान है, वो आपसे तंग हो सकता है, ठीक है, वो आपसे तंग भी हो सकता है, और वही इंसान है, वो आपके लिए तरस भी सकता है। ये चीज़ कंप्लीटली आपके हाथों में है कि आप उसको कैसे डील करते हैं। अगर तो आप प्रैक्टिकली और साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डील करते हैं तो वही इंसान आपके लिए तरसेगा, आपकी कंपनी और आपके साथ की उसको ख्वाहिश होगी। लेकिन अगर आप अपने इमोशंस पे चलते हैं और अपने दिल की सुनते हैं तो वही इंसान है, वो आपसे तंग होकर आपसे दूर भाग जाएगा। अब लोग गलती कहाँ करते हैं, बाकी हर चीज़ की तरफ से आंखें बंद कर लेते हैं और सोचते हैं कि इमोशंस और प्यार इन्वेस्ट करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं होता, इसके उल्ट हो जाता है। एक चीज़ जिससे मैं अक्सर लोगों को मना करती हूँ, और मैंने अपनी वीडियोस में भी बात की होगी पहले, कि किसी को भी फोर्सफुली लव मत दें। जितनी उसकी नीड है उससे ज़्यादा उसको कुछ मत दें, बल्कि जितनी उसकी नीड है उससे कम ही उसको प्रोवाइड करें। ये जो आप लोगों को ज़बरदस्ती मोहब्बत देते हैं ना, फोर्सफुली, जितनी उसको नीड है या जितना उसको रिक्वायर्ड है अटेंशन और प्यार, उससे ज़्यादा उसको मिल रहा है, उससे डबल आप उसको दे रहे हो, तो वो डेफिनेटली फ्रस्ट्रेट होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक गिलास पानी पीना है, आपको प्यास लगी है, ठीक है, अब कोई इंसान आपको लाके एक गिलास पानी पिलाता है, आपकी प्यास खत्म हो जाती है। अब वही इंसान आपको दूसरा गिलास पिलाना चाह रहा है, अब फोर्सफुली आप एक दो घूंट उसमें भर लेंगे, या हो सकता है पूरा गिलास भी आप पी लें दिल पे पत्थर रख के। लेकिन जब वो तीसरा गिलास वही इंसान लेके आएगा तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि ये मुझे क्यों पिलाना चाह रहा है जब मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है, मेरी प्यास ख़त्म हो चुकी है, मुझे ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है मुझे, तो मुझे ज़बरदस्ती मेरे साथ क्यों कर रहा है? फ्रस्ट्रेट होंगे, गुस्सा होंगे, तंग हो जाएँगे। वहीं पे जब आपको 1 ग्लास पानी की ज़रूरत थी और आपको आधा ग्लास मिला, ठीक है? अब वो आधा ग्लास पीने के बाद आप डेफ़िनिटली और माँगेंगे, क्योंकि आपकी प्यास ख़त्म नहीं हुई, आपकी नीड जो है वो ख़त्म नहीं हुई, वो अभी बाकी है। तो आपको उस आधे ग्लास की मज़ीद तलब रहेगी, ख्वाहिश रहेगी। अगर नहीं भी मिलता, ठीक है, आप उसको खुद माँगेंगे कि मुझे थोड़ा और पानी पिला दो, ठीक है? सेम यही चीज़ इमोशंस पे भी अप्लाई होती है। अगर आप किसी को ओवर फीड कर देते हैं ना इमोशंस में भी, जितना उसका नीड है या रिक्वायर्ड है, तो उसके बाद डिमांड ख़त्म हो जाती है आपके इमोशंस की, आपके प्यार की। और अगर आप उसको मुकम्मल फीड नहीं करते हैं, कंप्लीटली फीड नहीं करते हैं, थोड़ी-सी भूख जो होती है इमोशंस की, भूख और प्यास, उसको बाकी रखते हैं, तो डेफ़िनेटली अगले बंदे को उसकी नीड होगी और वो अपनी ज़रूरत को ज़ाहिर भी करेगा और वो आपकी तरफ आएगा। अब ये जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा एफ़र्ट्स डाल रहे होते हैं ना रिलेशनशिप में, बार-बार गिफ्ट देना, बार-बार मिलना, बार-बार कॉल्स, मैसेजेस करना, ज़्यादा कम्युनिकेट करने की कोशिश करना, इमोशनली हर वक़्त अवेलेबल रहना, किसी बात पे नो ना कहना, ये जो चीज़ें कर रहे होते हैं ना, और जो अगले बंदे का रिक्वायर्ड टाइम होता है, उससे ज़्यादा उसको देना, ठीक है? इमोशनली उसको फ़ीड करते रहना, ओवर फ़ीडिंग करवाना, तो ये चीज़ जो है आपको आसमान से उठा के ज़मीन पे पटक देती है, अगले बंदे की नज़रों में गिरा देती है, आपकी वैल्यू को बिल्कुल ज़ीरो कर देती है। ये आपको लग रहा होता है कि एफ़र्ट्स करने से या बहुत अच्छा बन जाने से अगले की नज़रों में आप उठ जाएँगे या वो आपकी कदर करेगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफ़हमी है। ये इंसान की नफ़्सियात है कि जो चीज़ उसकी तरफ आती है वो उससे दूर भागता है, पीछे हटता है। ये सब कुछ करके आप उसकी नज़र में बौने बन जाते हैं, चाहे आपकी हाइट 6 फुट ही क्यों ना हो। अब एक और जो गलती है लोग करते हैं, जिससे अक्सर मैं लोगों को मना करती हूँ, लेकिन मना होते नहीं हैं और फिर वो उससे नुकसान उठाते हैं, वो है इंटरफेरेंस। अपने पार्टनर की लाइफ़ में हद से ज़्यादा इंटरफेयर करना। हर चीज़, हर बात वो पूछने की कोशिश करते हैं अपने पार्टनर से, हर चीज़ में इंटरफेयर करते हैं, उसके बारे में हर चीज़ से बाखबर होने की ख्वाहिश रखते हैं या कोशिश करते हैं। चाहे कोई आपका लाइफ पार्टनर है, वो अपनी फैमिली के साथ वक़्त गुज़ार रहा है, हस्बैंड है, वाइफ है, हर चीज़ के बारे में क्यूरियस होना और जानने की कोशिश करना, मेरे बगैर तो ये कुछ नहीं कर रहा, मेरे बगैर तो ये किसी से बात नहीं कर रहा, ये अब क्या कर रहा है, इसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, ये अपने दोस्तों के साथ किधर जा रहा है, ये क्या बात कर रहा है।
ये जो चीज़ है ना, ये जो आप क्यूरियोसिटी होती है आपकी और ये जो कंट्रोल करने की कोशिश होती है, ये आपको अगले के सामने छोटा बनाती जाती है। क्योंकि आप उसको फ़ील करवा रहे होते हैं कि उससे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए कुछ नहीं। आपके पास दूसरा कोई काम ही नहीं है। आपका जो फ़ोकस है और ज़िंदगी का जो महवर है, वो इंसान है, उसकी ज़ात है और उसके अलावा कुछ है ही नहीं। याद रखें कि जो बेनियाज़ी होती है ना और किसी हद तक केयरलेस होना, ये लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है, लेके आता है। वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि इसे तो हमारे अंदर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, इसे हमारे मामलात से कोई लेना-देना ही नहीं है, इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, ये तो अपनी ज़िंदगी में मगन है। हम हैं तो भी ठीक है, हम नहीं हैं तो भी ठीक है। ये तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा हमारी एक्टिविटीज़ में या हमारे मामलात में। ये चीज़ अगले को ज़रूर क्लिक करती है। इस नफ्सियात को आप समझ जाएँ ना तो 90% आपकी प्रॉब्लम्स जो होती हैं रिलेशनशिप में वो सॉल्व हो जाएँगी। और इखलाकी लिहाज से भी हर वक़्त किसी के सर पे सवार रहना, उसके निजी मामलात में भी हर इंसान की एक प्राइवेट स्पेस ज़रूर होती है। उसमें भी घुसने की कोशिश करना, चाहे वो आपका लाइफ़ पार्टनर ही क्यों ना हो, ये अच्छी चीज़ नहीं होती, ये रिश्तों को ख़राब करने वाली चीज़ होती है। और ये बात साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से साबित है कि जो इंसान अपने साथ, अपनी कंपनी में खुश नहीं रह सकता, वो कभी किसी दूसरे के साथ भी सैटिस्फाइड और खुश नहीं रह सकता मुकम्मल तौर पे। उससे कुछ ना कुछ शिकवे शिकायत ज़रूर रहते हैं। अपने आप को वक़्त दिया करें, अपने आप के साथ खुश रहना सीखें, तो ही आप दूसरे लोगों के साथ खुश रह सकेंगे और उनको खुश रख सकेंगे। अगर आपका रिलेशनशिप इस डायरेक्शन में जा रहा है कि आपको लग रहा है कि चीज़ें खराब हो रही हैं, तो आप गौर करें कि कहीं आप ये मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे। ओवर इंटरफेरेंस तो नहीं कर रहे उसकी लाइफ़ में, उसको होल्ड या कंट्रोल करने की कोशिश तो नहीं कर रहे या उसको इमोशनली ओवर फीड तो नहीं कर रहे। जो उसकी रिक्वायरमेंट है या जो उसकी नीड है, उससे ज़्यादा तो उसको प्रोवाइड नहीं कर रहे आप। अब तीसरी चीज़ जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगले बंदे को ये फ़ील मत करवाएँ कभी भी किसी को ये फ़ील मत करवाएँ कि उसकी हरकतों से आपको तकलीफ़ होती है। उसके किसी एक्शन से आपके ऊपर पहाड़ टूट पड़ता है या आप तड़पते हैं या आपको बहुत बुरा लगता है। चाहे आपको लगता है मगर अगले को ये फ़ील मत करवाएँ। ये चीज़ अगले को फ़ील करवा के आप अपना इमोशनली जो होल्ड होता है वो उसके हाथ में दे देते हैं। अपना कंट्रोल उसको दे देते हैं, अपना पावर उसको दे देते हैं। फिर वो जैसे चाहे आपको ट्रीट करता है। अगर आप ये गलतियाँ कर रहे हैं तो इनको अभी भी करना बंद कर दें, बहुत सारी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएँगी। और मैं बार-बार अपनी सारी वीडियोज़ में कहती हूँ कि जो चीज़ें और जो टिप्स मैं बताती हूँ, ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे। ये वर्क उस सूरत में करती हैं कि आपकी सिचुएशन क्या है और किस हद तक आपने मामलात को ख़राब किया हुआ है, बिगाड़ा हुआ है, ठीक है? और अगर आप लोग प्राइवेट में काउंसलिंग चाह रहे हैं, अपना प्रॉब्लम डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है। आप मैसेज या कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं।